वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की 15वीं क्लास में खुश आमदीद। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास के अंदर हम जानेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चार्ट किस तरह से इंसर्ट किए जाते हैं। इस क्लास के अंदर हमारे टॉपिक्स होंगे व्हाट इज़ चार्ट, चार्ट क्या होते हैं, हाउ टू इंसर्ट चार्ट, चार्ट्स जो है वो शामिल कैसे किए जाते हैं डॉक्यूमेंट में, और बाद अज़ां इनको फॉर्मेट कैसे किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, एक न्यू वर्ड हम ओपन कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मेरे पास ओपन हो चुका है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंसर्ट ऐप के अंदर इलस्ट्रेशन ग्रुप में चार्ट की ऑप्शन मौजूद होती है। इससे पहले इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर मौजूद बाकी आइटम्स पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप्स और स्मार्ट आर्ट वगैरह का मतालिया हम कर चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स, बात करेंगे चार्ट की। चार्ट होते क्या हैं, तो यहाँ याद रहे कि चार्ट किसी भी टेबल की ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को कहा जाता है। याद रहे कि किसी टेबल को ग्राफिकल स्टाइल के अंदर दिखाना, एक ग्राफ के अंदर दिखाना, ये हमारा चार्ट कहलाता है। तो जाहिर है चार्ट बनाने के लिए इससे पहले टेबल बना होना ज़रूरी होना चाहिए। आप किसी टेबल के अंदर लिखे हुए डाटा को ही चार्ट में कन्वर्ट कर पाएंगे। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर चार्ट के ऊपर या चार्ट शामिल करने की कोशिश की जाए तो याद रहे कि चार्ट प्योरली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की आइटम है। चार्ट जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर बनाए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर भी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चार्ट इंसर्ट करना चाहें तो आपके एक जानब जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन होगा और दूसरी जानब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो जाएगा। आप काम एक्सेल के अंदर करेंगे और चार्ट जो है वो वर्ड के अंदर क्रिएट होगा। अभी करके देखते हैं। चार्ट यहाँ पर मौजूद है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर इंसर्ट चार्ट के नाम से एक बॉक्स ओपन हो जाता है। इस बॉक्स के अंदर मुख्तलिफ कैटेगरीज के चार्ट्स मौजूद हैं। याद रहे कि चार्ट्स की भी बहुत सारी किस्में हैं, जिसमें कॉलमन चार्ट्स हैं, लाइन चार्ट हैं, पाई चार्ट हैं, बार चार्ट हैं, एरिया चार्ट हैं, वगैरह वगैरह। इस तरह से और भी चार्ट्स की कैटेगरीज हैं। यही कैटेगरीज ज़्यादा डिटेल आपको यहाँ पर भी नज़र आ रही होती है। जो भी आप जिस तरह का भी चार्ट बनाना चाहें, आप उस चार्ट को यहाँ से सिलेक्ट करें और जस्ट ओके बटन प्रेस करें। ओके बटन प्रेस करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर एक साइड पर हाफ एरिया के अंदर हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो चुका है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको चार्ट बना हुआ नज़र आ रहा है। ये कॉलमन चार्ट है। यहाँ पर आपको लिखा नज़र आ रहा है चार्ट के अंदर कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, 3 देन 4। इसी तरह अगर चार्ट के यहाँ पर देखें तो यहाँ लिखा नज़र आ रहा है सीरीज़ 1, सीरीज़ 2, सीरीज़ 3। यहाँ पर अगर टेबल को देखा जाए तो टेबल के अंदर भी आपको सीरीज़ 1, सीरीज़ 2, सीरीज़ 3 दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर कैटेगरीज दिखाई दे रही हैं। अगर डियर स्टूडेंट्स यहाँ से मैं तब्दीली करता हूँ, यहाँ पर सीरीज़ 1 है, मैं कहता हूँ कि ये पाकिस्तान है, ये इंडिया है, ये श्रीलंका है। 3 मुल्क हैं। हम जो है वो देखना चाहते हैं कि 2000 जो है वो 19 के अंदर परफॉर्मेंस क्या है, 20 के अंदर क्या है, 21 में क्या है, 22 में क्या है। तो यहाँ पर हम अगर यहाँ तब्दीली करते हैं तो यहाँ पर भी तब्दीली नज़र आएगी। करके देखते हैं। यहाँ पर सीरीज़ 1 जो है ये ब्लू कलर के अंदर दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर हम ब्लू कलर के अंदर जो है वो हम लिख देते हैं इंडिया। फिर यहाँ पर सीरीज़ 2 जो कि रेड कलर के अंदर है, यहाँ देखें ब्लू कलर के अंदर इंडिया लिखा गया है, रेड कलर के अंदर है, यहाँ पर हम लिख देते हैं श्रीलंका। श्रीलंका। और यहाँ पर सीरीज़ 3 जो कि ग्रीन कलर के अंदर है, यहाँ पर हम लिख देते हैं पाकिस्तान। डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही यहाँ पर तब्दीली की गई है, कंफर्म करेंगे, यहाँ पर तब्दीली की गई है तो यहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी, चार्ट के अंदर भी तब्दीली दिखाई दे रही है। अब शो हो रहा है कि इंडिया जो है वो ब्लू कलर के अंदर दिखाई दे रहा है, श्रीलंका जो है वो रेड कलर के अंदर और पाकिस्तान ग्रीन कलर के अंदर। यहाँ पर अगर बात करें कैटेगरीज की तो यहाँ कैटेगरीज 1 हम फर्ज कर लेते हैं कि ये है जनाब 2018 में इंडिया, श्रीलंका और पाकिस्तान का ग्राफ किया था, क्रिकेट टीम का या मुल्क का या जो है वो माशी
जो है वो किसी भी चीज़ का। तो यहाँ पर 2019 का रिकॉर्ड किया है, 2020 का रिकॉर्ड किया है और देन 2021 जो अभी रिसेंटली ख़त्म हुआ है इसका रिकॉर्ड किया है। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स आपको दिखाई दे रहा है कि 2000 जो है वो 18 के अंदर जो है वो ब्लू कलर जो कि इंडिया के लिए है ये हमें दिखाई दे रहा है, सबसे ऊपर है, पाकिस्तान नीचे है। यहाँ पर श्रीलंका दूसरे नंबर 19 में जो है वो ऊपर आ गया है, 20 में जो है वो इंडिया फिर ऊपर है, श्रीलंका तीसरे नंबर पर, यहाँ 21 के अंदर देखा जाए तो पाकिस्तान सबसे ऊपर है। फिर डियर स्टूडेंट्स अगर आप एक चार्ट बना चुके हैं, यहाँ पर हमने एक चार्ट क्रिएट कर लिया है, ज़ाहिर है ये सारा डाटा हमने एक्सेल के अंदर पुट किया है। अभी सिर्फ एक्सेल को छोड़ते हैं, हम वर्ड को मैक्सिमाइज करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बना हुआ चार्ट अब हमारे सामने अपीयर हो चुका है। याद रहे डियर स्टूडेंट्स के चार्ट बनने के बाद आपके पास 3 डेवलपिंग टैब, डिज़ाइनिंग टैब, लेआउट टैब और फॉर्मेट टैब अजाफी यहाँ पर बन जाते हैं। तीनों टैब्स जो है वो आपके डील कर रहे हैं चार्ट को। यहाँ पर अगर देखा जाए तो चेंज चार्ट टाइप है, आप क्लिक करके इसी चार्ट को किसी और टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, ओके करते हैं, तो अब यही चार्ट आपको कुछ लाइन में नज़र आ रहा है, सिर्फ जो है वो ग्रीन ही लाइन के अंदर आया है, लेकिन खैर इसको आप तब्दील कर सकते हैं। जब हम एक्सेल को पढ़ रहे होंगे तब हम जो है वो ज़्यादा डिटेल इन सारी चीज़ों को जो है वो चेक करेंगे कि चेंज हम किस तरह से करेंगे। एक्सेल के अंदर ज़्यादा बेहतर तरीके से ये वर्किंग परफॉर्म हो रही होती है। यहाँ पर भी हम चेंज टाइप करते हैं, अभी सिर्फ पाकिस्तान सेलेक्ट था, हम यहाँ चले जाते हैं और ओके करते हैं, तो अब ये देखें तीनों चीज़ें हमें एक अलग ग्राफ के अंदर नज़र आ रही हैं। लेकिन चूंकि आपको समझाना हमारा मकसद है तो फिलहाल के लिए मैं वही कॉलमन चार्ट ही यहाँ पर अप्लाई करूँगा। फिर डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर स्विच कॉलम्स की एक ऑप्शन होती है। अब स्विच कॉलम्स क्या चीज़ हैं, अपीयर नहीं हो रहे। अगर स्विच कॉलम का जो है वो ऑप्शन हमारे पास एक्सेल के अंदर जाके ओपन होगा, स्विच हम कर सकते हैं इसको, जो है वो कैटेगरीज हमें नीचे नज़र आएगी और ईयर्स हमें इस तरफ नज़र आएंगे। खैर ये आपको करके दिखाएंगे जो है वो एक्सेल के अंदर। फिर सिलेक्ट डाटा है, ये भी ज़ाहिर है सिलेक्ट डाटा भी हम आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको बताता चलूँ, टेक्निकल चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। चार्ट की लेआउट्स, चार्ट्स बनाने के बाद इसकी लेआउट्स जो है वो ख़ास अहमियत रखती हैं। अब एक ही लेआउट के ऊपर, मतलब एक ही स्टाइल के चार्ट के ऊपर हम गुजारा नहीं करते। स्टाइल के अंदर तो ये कॉलमन चार्ट ही है, लेकिन इसके अंदर अब इजाफे क्या है, अगर आप यहाँ जाएं चार्ट लेआउट के अंदर, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो अब आपको यहाँ पर देखें बाकायदा जो है वो फिगर्स लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। ऊपर आपको इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान लिखा नज़र आ रहा है। टाइटल आप देख सकते हैं चार्ट का, यहाँ डबल क्लिक करें और अपनी मर्जी के मुताबिक जो टाइटल आप लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। फिर अगर आप मज़ीद डाटा चेक करें तो आपको मुख्तलिफ़ किस्म का डाटा जो है वो यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की लेआउट चार्ट के अंदर मिलती है। ये देखें, यहाँ से आप किसी भी लेआउट को इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अलहदा तरीके से यही चार्ट जो है वो दिखाई दे रहा है। ग्राफ नीचे आ गए हैं और यहाँ पे 18-19 जो है वो 2000 और 21 ऊपर लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ से डियर स्टूडेंट्स आप इसकी लेआउट तय कर सकते हैं, किस तरह की आपको लेआउट चाहिए, सबको अप्लाई करके देखें तो मुख्तलिफ आपको बेहतरीन चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। फिर डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर चार्ट स्टाइल्स मौजूद हैं। आप इन चार्ट्स को किसी और कलर्स के अंदर भी दिखा सकते हैं। ब्लैक एंड वाइट स्टाइल है, बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट के अंदर नज़र आ रही हैं चीज़ें। फिर यहाँ पर ब्लू स्टाइल है, एक रेड स्टाइल है, फिर इसके अलावा यहाँ पर कलरफुल स्टाइल्स भी हैं। जो आप बेहतर महसूस करें उस आप कलर्स को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारे चार्ट्स हैं, डिटेलर हमने जो है वो इस पर बात करेंगे लेआउट्स की और फॉर्मेट वगैरह की जब हम डियर स्टूडेंट्स एक्सेल को पढ़ रहे होंगे। तो लिहाजा अभी फ़िलहाल हमने जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर चार्ट क्रिएट किया है। चार्ट हमारे पास इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर मौजूद था। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स कि अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कभी चार्ट क्रिएट करना पड़े, ज़ाहिर चार्ट के लिए आपके पास एक डाटा होगा, आप वो डाटा पुट करेंगे एक्सेल के अंदर जो हमारे पास ओपन हुआ था, तभी आपका चार्ट यहाँ पर क्रिएट होगा। अगर आपको चार्ट क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ती है तो बआसानी आप चार्ट जो है वो क्रिएट कर पाएंगे। फ़िलहाल के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।